Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Guys, in our previous lecture we talked about the matrix multiplication कि दो मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर। इससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी अभी तक सीख लिया कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन हो तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्लियर। आज हम सीखेंगे कि जो मैट्रिक्स होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करते समय कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं। गाइस, जैसे मैंने एडिशन के केस में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, सिमिलरली ऐसे ही कुछ मल्टीप्लिकेशन के केस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिक्स होल्ड करती है। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। आइए गाइस शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, देखिए, अगर हम पहले किसी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, पहले हमने फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया बाद में उसको हमारे थर्ड के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने फर्स्ट नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया, लास्ट टू नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में जो फर्स्ट छोड़ा था उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा दोनों तरफ सेम आएगा। क्लियर। यही चीज़ हमने एडिशन में की थी कि अगर मैं सपोज एडिशन में आपने ये चीज़ की थी ना कि a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करके बाद में c ऐड करूं तो मुझे ये सेम रिजल्ट देगा अगर मैं a को छोड़ दूं और b और c को पहले ऐड करके बाद में a ऐड कर दूं। क्लियर है। ये चीज़ आपने एडिशन के केस में स्टडी की थी कि मैट्रिक्स के केस में ये होल्ड करती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये चीज़ होल्ड करती है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है इन केस ऑफ एडिशन एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। क्लियर है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल भी लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए, सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ली A, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4। क्लियर। ऐसे ही कोई बी मैट्रिक्स ली जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5। ओके। और सी कोई मैट्रिक्स ली मैंने 3 1 2 4। ठीक है। अब ये तीन मैंने मैट्रिक्स ली, अब इसमें मैंने क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊंगी कि देखिए कैसे होल्ड करती है, प्रूफ करके दिखाऊंगी। क्लियर है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको छोड़ दूं, ये दोनों मैट्रिक्स को मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, दैट मीन टू से यही ए डॉट ऑफ बी डॉट सी। ठीक है। ये देखिए, इन दोनों को मैंने एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, बाद में जो मेरा रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड केस में राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है कि मैंने पहले ए मैट्रिक्स लेनी है 1 3 2 4 डॉट क्या है उसके साथ 2 3 4 5। ठीक है। ये थी ए और ये थी बी, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सी क्या है 3 1 2 4। ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाद में जो आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है गाइज। ये चीज़ हम करेंगे आज कि हम मैट्रिक्स के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कैसे करते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये सारा सॉल्व करके। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स उठाते हैं। फर्स्ट हमने ए को तो ऐसे ही रख लिया, यहाँ पे 1 3 2 4। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही रख लीजिए। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। क्लियर है। ये देखिए, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हुआ। सिमिलरली इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों के सेम हुए ना, दैट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स की तो आप ये याद रखना कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के और सेकंड के नंबर ऑफ रोज सेम है या नहीं। क्लियर है।
अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं, ये देखिए इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम उठाना है। मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस 3 से, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड इसका कॉलम, दैट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। क्लियर है। अब इसके ऐसी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो क्या आएगा, ये देखिए 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2। क्लियर। अब इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 3 2 4। इसे सॉल्व करके देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10। आगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट 1 3 2 4। क्लियर। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 22, 2 प्लस 12 14, 4 प्लस 20 24। अब ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी BC आ गई ना, ये हमारा था A मैट्रिक्स। तो अब हमने क्या करना है, A मैट्रिक्स को BC मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये देखिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम क्या करेंगे हम, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1 कितना होता है 12, प्लस आगे 3 इंटू 22, वो कितना आएगा 66। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, दैट मीन्स 1 इंटू 14 इज 14, 3 इंटू 24 इज 72। क्लियर है। अब आगे इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 12 24 प्लस 4 इंटू 22 ज़ा 88। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए 2 इंटू 14 28, 4 इंटू 24 इज 96। क्लियर है गाइस। अब इनको ऐड कर दीजिए, वो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए 12 प्लस 66 78। अब इसको ऐड कीजिए, 14 प्लस 72 86, 24 प्लस 88 112, 28 प्लस 96 124। क्लियर है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व करके मैट्रिक्स आ गई। अब हम चेक करते हैं कि राइट साइड यही आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों के लिए मैंने एक अलग से ब्रैकेट डाल ली। अब इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 1 इंटू 2 ज़ा 2 प्लस 3 इंटू 4 ज़ा 12, आगे 1 इंटू 3 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। क्लियर। नेक्स्ट है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। क्लियर। आगे 2 3 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20। साथ में ये वाली जो हमारी C मैट्रिक्स थी वो क्या 3 1 2 4। ये देखिए 2 प्लस 12 14, 4 प्लस 16 20, 15 प्लस 3 18, 20 प्लस 6 26। क्लियर। आगे ये क्या आ गया 3 1 2 4। अब इसे सॉल्व कीजिए। क्लियर है। इसके लिए ये देखिए इसका 14 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 2, आगे क्या आएगा 14 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 4। क्लियर है। नेक्स्ट 20 इंटू 3 प्लस 26 इंटू 2, आगे 20 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 4। क्लियर है। ये देखिए 14 3 ज़ा 42 प्लस 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे 23 ज़ा 60 प्लस 26 2 ज़ा 52। क्लियर। 14 1 ज़ा 14 प्लस 18 4 ज़ा 72, आगे 21 ज़ा 20 प्लस 26 4 ज़ा 144। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इनको ऐड कर देना है। ओके 26 4 ज़ा 104। क्लियर। आगे देखिए 42 प्लस 36 78, 14 प्लस 72 86, 60 प्लस 52 112, 20 प्लस 104 इज 124। क्लियर है। ये देखिए गाइस, अब हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या था, ये था। जो हमने अब सॉल्व किया इसका रिजल्ट ये रहा। ये दोनों बिल्कुल सेम है ना, इक्वल है।
दैट मीन्स क्या है, हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। दैट मीन्स पहले हम किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में फर्स्ट वाली को कर लें, तो ये रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है। अब इस केस में जो कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि ए डॉट बी है जो, वो होल्ड नहीं करेगा। ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए। क्लियर है। तो ये चीज़ आप लर्न रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसीलिए मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इसको डिनोट ए बी से करना है, बी ए से नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना, इन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। लाइक हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में किया था ना कि वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है एडिशन में। तो सिमिलरली जो अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है एडिशन को। देखिए कैसे, कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दें, बाद में किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो हमें सेम रिजल्ट देगी अगर हम पहले दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करें, बाद में ऐड करें। क्लियर है। तो हमें ये सेम रिजल्ट देती है। सिमिलरली अगर पहले बाद में करें या पहले करें, तो वो भी हमें सेम रिजल्ट देगी। क्लियर। जैसे प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई आप इसे बोल सकते हो। ओके। तो ये देखिए, मैं अब आपको शो करके दिखाती हूँ बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने 3 मैट्रिक्स ले ली। ए मैट्रिक्स ली मैंने 1 3 2 4। क्लियर। और बी मैट्रिक्स मैंने ली 2 3 1 4। क्लियर है। और सी मैट्रिक्स मैंने ली 4 2 1 3। क्लियर है। अब मैंने ये चीज़ प्रॉपर्टी आपको होल्ड करके दिखानी है। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। क्लियर है। तो इसके लिए क्या है, मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट साइड मेरी क्या है, ए डॉट ऑफ बी प्लस सी। उसके लिए क्या है, मुझे सबसे पहले फाइंड क्या करना है, बी प्लस सी। तो मैंने वो यहाँ पे लिख लिया। बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, 2 3 1 4 प्लस सी क्या है, 4 2 1 3। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगी। वो कितना होगा, 2 + 4 6, 3 + 2 5, 1 + 1 2, 4 + 3 इज 7। क्लियर है। आगे हमने फाइंड करना है ए डॉट ऑफ बी प्लस सी। ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखिए, वो ये रही 1 3 2 4 डॉट, उसके बाद बी प्लस सी ये रहा 6 5 2 7। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए। उसके लिए क्या करना होता है हमें, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम। दैट मीन्स 1 × 6 + 3 × 2। अब इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। दैट मीन्स 1 × 5 + 3 × 7। अब इसका देखिए 2 × 6 + 4 × 2। क्लियर। आगे देखिए 2 × 5 + 4 × 7। इसके लिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की एक और ट्रिक भी बताऊंगी, उसके लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में बताऊंगी। ठीक है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। देखिए ए डॉट ऑफ बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगी, ए डॉट ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 1 × 6 6 + 6, 8 + 8, 5 + 21, 10 + 28। क्लियर। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 12 26 16 और ये क्या आ गया हमारे पास 38। क्लियर है। ये हमारी लेफ्ट साइड होगी, जो हमें चाहिए थी। अब यहाँ पे हम अपनी करते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर। उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है। पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी, ये देखिए, उसके लिए मैंने ए मैट्रिक्स ये रही मेरी 1 3 2 4 डॉट बी। बी क्या है, ये 2 3 1 4। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 + 3 × 1। आगे देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स 1 × 3 + 3 × 4। क्लियर।
आगे क्या है 2 × 2 + 4 × 1, क्या था ये हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये देखिए 2 × 3 + 4 × 4। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 × 1 = 2 + 3, 4 + 4, 3 + 12, 6 + 16। तो ये सॉल्व करके क्या आया, 3 + 2 5, 8, 15, ये क्या 22। क्लियर। तो ये थी हमारी ए बी की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए डॉट सी। तो ए डॉट सी के लिए ये देखिए मैंने क्या लिखे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स, ये क्या 1 3 2 4 डॉट सी। सी क्या है ये 4 2 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 4 4 1 = 4 + 3 1 = 3। आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 = 2 + 3 3 = 9। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 = 8 + 4 1 = 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 = 4 + 4 3 = 12। क्लियर। इसे सॉल्व करके क्या है हमारे पास 7, 2 + 9 11, 8 + 4 12, 4 + 12 कितना हुआ हमारे पास 16। क्लियर है गाइस। अब हमने क्या फाइंड करना है फाइनली, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके। अब देखिए इसकी वैल्यू लिख लेनी है मैंने, ए बी के क्या था हमारा 5 15 8 22 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 7 11 12 16। क्लियर है। तो इसको अब हमने ऐड कर देना, ये केस का रिजल्ट है हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का। 5 + 7 12, 15 + 11 26, 8 + 12 20, 22 + 16 कितना हुआ हमारा 38। अब देखिए ये जो हमारा रिजल्ट था ए डॉट ऑफ बी प्लस सी, उसका रिजल्ट ये रहा। अब हमारा किस क्या है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, उसका रिजल्ट ये रहा। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट सेम है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट ऑफ बी प्लस सी क्या रिजल्ट देता है हमें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब जो ये मल्टीप्लीकेशन था ना ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ए को पहले हम बी से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे ए और मल्टीप्लाई करेंगे ए को सी के साथ। क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सिमिलर केस इसका ये है सेकंड, ये चीज़ भी हो सकती है होल्ड। आप ऐसे ही एक एग्जांपल लेके इसे सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या कहती है देखिए, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना कह रहा है वो एम क्रॉस एन, और आई एम एंड आई एन आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एम। ठीक है, आई एम ये क्या थी आइडेंटिटी, आपको मैंने डेफिनेशन के बारे जब बताई थी सबकी तो बताई थी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी, कि क्या होती है वो। ये देखिए जैसे I2 मैं आपको बताती हूँ, ये क्या थी 1 0 0 1, मतलब 2 × 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने आई एम का मतलब क्या है कि ये इसका ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस m, बिकॉज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जितना इसका ऑर्डर होता है इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस m, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे आई एम से। सिमिलरली आई एन ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना होगा n क्रॉस n। क्लियर। ये देखिए आई एम और आई एन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स m एंड n रिस्पेक्टिवली। देन क्या कह रहा है कि अगर आई एम ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूं वो मुझे सेम रिजल्ट देगा ए, और अगर मैं ए को आई एन से मल्टीप्लाई करूं, ये चीज़ देखिए मैंने आपको इसके पहले एक बात बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। दैट मीन्स ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होती, ये बताया था ना। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखिए अब जब इसने ये चीज़ लिखी आई एम ए इज इक्वल्स टू ए, यहाँ तक तो ठीक है कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर मैं किसी आइडेंटिटी को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ
तो मुझे मैट्रिक्स ही देगा। ठीक है, जैसे मैंने स्केलर के केस में बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है, या फिर एडिशन के केस में भी बताया था कि अगर मैं किसी नंबर या किसी मैट्रिक्स में ज़ीरो ऐड करूं तो मुझे वही मेरा ए नंबर या ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो एडिशन में उसकी आइडेंटिटी क्या होती थी? ज़ीरो। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन की। आपको पता ही है कि कोई भी नंबर हो उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे कि मेरे पास सेम वही नंबर आ जाए। ऑब्वियसली क्या नंबर होगा वो? वन ही होगा ना। तो मैट्रिक्स के केस में अगर मैं उसको किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसका ये ऑर्डर कैसे आता है ये मैं आपको बताऊं। उसके ऑर्डर के लिए देखिए, अब मैंने आपको पहले एक ये भी बात बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन तभी होती है अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया? ए मैट्रिक्स ली है एम क्रॉस एन की। ए मैट्रिक्स अगर हमारी एम क्रॉस एन की है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए? एन हुए ना। तो साथ में मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है मुझे, सो दैट मुझे वही सेम मैट्रिक्स मिल जाए। सेम मैट्रिक्स मतलब मुझे एम क्रॉस एन की ही मिल जाए। तो इसकी कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लिकेशन की? कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसकी मुझे रोज कितनी लेनी पड़ेंगी? एन लेनी पड़ेंगी ना। ये देखिए, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो अगर इसकी रोज एन है तो कॉलम भी कितने होंगे? एन। क्लियर? तो यहाँ पे जो आई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? एन क्रॉस एन। दैट मीन्स अगर मैं ए आई एन को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी? ए, यो जहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। क्लियर है? इसका मतलब क्या है ये देखिए, मैंने पहले आपको राइट साइड वाला करके दिखा दिया कि ए आई एन की क्या आएगी मेरे पास? ए आएगी। ठीक है, अब बात रही इसकी, इसको कैसे करेंगे? अब इसके लिए भी देखिए, आप सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाइए एम। ठीक है, एम में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। तो अब मैंने मैट्रिक्स कौन सी ली है? एम क्रॉस एन की। देखिए, अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? एम। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एम। तो उस जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी, पहली बात मैट्रिक्स कैसी आएगी? ए मैट्रिक्स ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किससे किया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। और उसका ऑर्डर कैसा होगा? ऑर्डर वही होते हैं ना जो बच जाते हैं, ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो भी कैसी थी? हमने जैसी ली थी, एम क्रॉस एन। ठीक है, तो अगर मैं आई एम को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे पास ए आएगा, या फिर मैं ए पहले रख के आई एन को मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरे पास ए आएगा, जिसमें ए का ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। क्लियर है? ये बात थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल्ड कैसे करती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इसकी कैसे करती है। अब जो मैं बात बता रही थी कि कॉम्यूटेटिव का केस, इसमें अब इसमें हमने ये चीज़ नहीं लिखी आई एम ए इज इक्वल्स टू ए आई एम, ये चीज़ नहीं ना लिखी हमने। हमने क्या लिखा यहाँ पे? आई एम की बजाय हमने यहाँ पे आई एन लिखा। क्यों लिखा? बिकॉज इस केस में हमारा आई एम ए, जो ए का ऑर्डर कितना है? एम क्रॉस एन, वो इक्वल नहीं है अगर हम ए मैट्रिक्स को जो एम क्रॉस एन ऑर्डर की है उसको आई एम के साथ मल्टीप्लाई करें। क्लियर? ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी। तो इसीलिए हम इस केस में दोनों साइड आइडेंटिटी सेम नहीं लेंगे, डिफरेंट लेंगे, बिकॉज इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे रोज एम है और कॉलम्स एन है, तो इसलिए आइडेंटिटी के केस में हमने ये से ही लिखना है। क्लियर? इसकी मैं एक एग्जांपल ये करवा देती हूँ। ये देखिए, छोटी सी एग्जांपल है। क्या पूछ रहा है वो कि राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये उन्होंने दो मैट्रिक्स दे ही है, सपोज ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स जो दी है उसका ऑर्डर देखिए, इसकी नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम कितना है? एक ही है, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हुआ। अब बी मैट्रिक्स देखिए, इसकी नंबर ऑफ रोज एक ही है, तो 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कितने हुए? 3।
तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1, बी का ऑर्डर 1x3। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, वो सेम है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो इनकी प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी, दैट मीन्स ए बी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना होगा। ये देखिए क्या बच गया हमारे पास, इसका 3 बच गया और इसका क्या बच गया 3। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा हमारे पास 3x3। क्लियर। तो ये हमका आंसर है कि जो इसकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा 3x3। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। 0 मतलब ये ओ है, कैपिटल ओ है कि नल मैट्रिक्स। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ओ लिख कर आएगा, ठीक है। ओ आपकी, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि आपने कैसे लेना है। मैंने यहाँ पे पहले ही ये वाला लिख दिया बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ थी। अब मैं आपको देखेंगे हम कि वाकई जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी वो इस ऑर्डर की होगी या नहीं, ठीक है। उसके लिए हम देखिए सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, इसकी रोज 1 कॉलम 3, तो 1x3। इसका ऑर्डर कितना हुआ 3x3, इसका ऑर्डर 3x1। अब देखिए इनकी बात करूं अगर मैं, तो इनका ये नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसकी भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले इन दोनों को करो या इन दोनों को, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। क्लियर है। तो ये देखिए मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ। इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, पहले इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, वो क्या आएगा x इंटू 1 x माइनस 0 प्लस यहाँ पे -1 इंटू 2 -2, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट आगे, इसको इसके साथ वो क्या आएगा 0 -10 -0, फिर इसको इसके साथ ये क्या आएगा 2x -5 -3। क्लियर है। अब इसको सोल्व करके हमारे पास ये चीज़ तो जानी थी, हमारे पास बचा क्या ये 1 और 3। तो कौन सी मैट्रिक्स आई हमारे पास, कितने ऑर्डर की 1x3 की। साथ में क्या था हमारे पास ये x4 1। इसे सोल्व कर लीजिए पहले। ये क्या आ गया x -2 -10, ये क्या है 2x -8, ठीक है। ये क्या है x4 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0 मैट्रिक्स मतलब O। अब हमने क्या इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर कितना है 1x3 और ये क्या है 3x1। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कीजिए पहले इस एलिमेंट को इसके साथ, वो क्या आएगा x इंटू एक्स -2, नेक्स्ट -10 इंटू 4, आगे प्लस 2x -8 इंटू 1। ये देखिए ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी ये 3 3 छोड़ दीजिए, क्या बचा 1 बचा, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी 1x1 ऑर्डर की। क्लियर है। ये देख लीजिए। अब इसे मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखती हूँ, हमारे पास क्या चीज़ आई। ये देखिए x इंटू एक्स -2, नेक्स्ट क्या है हमारे पास -10 इंटू 4 इज -40, नेक्स्ट क्या है 2x -8 प्लस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने 0 लिख ली क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी एक ही एलिमेंट है, तो मेरी जो 0 मैट्रिक्स होगी वो भी 1x1 की ही होगी। इसे सॉल्व कीजिए x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x², ये कैंसिल हो गया, -40 -8 इज -48 इज 0। तो x² अगर मैं इनके एलिमेंट कंपेयर करूं तो ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x² की वैल्यू कितनी आएगी 48, x की वैल्यू की आएगी मेरे पास √48। क्लियर है गाइस। तो ये क्या आ गया मेरे पास x की वैल्यू, आप लिख सकते हो √48, या पे यहीं पे छोड़ दो, या फिर ऐसे ही इसको रूट से अगर आपने बाहर निकालना है तो आप बाहर भी रख सकते हो। वो क्या आ जाएगी हमारे पास 4√3। क्लियर है। तो ये थी हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू जो इन्होंने फाइंड करने को बोली। ओके गाइस। हाँ, तो अब बात है हमारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक
की बात क्या होती है। ठीक है, वो चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।